परछाई हमेशा पीछे चलती है, परछाई कभी किसी के साथ नहीं छोड़ती, चाहे दिनों चाहे रात। आज मैंने परछाई से पूछा क्यों चलती हो मेरे पीछे पीछे, उसने हंसकर कहा, उसने हंसकर कहा, क्या कहा कि आज मैंने अपनी परछाई से पूछा कि क्यों चलती हो मेरे पीछे पीछे, तो उसने हंस करके कहा, और कौन है तेरे पीछे, और है कौन? परिवार तुम्हारे पीछे नहीं है, सगे संबंधी तुम्हारे पीछे नहीं है, इस संसार में हम अकेले हैं, अकेले जाओ। हमारे साथ में है कौन? कोई नहीं। याद रखना मेरे भाई बहन, कहते हैं कि मौत को मैंने कभी देखा नहीं, पर यकीनन वो बहुत खूबसूरत होगी। मेरा यकीन है कि वो बहुत सुंदर होगी। मौत को मैंने कभी देखा नहीं, पर यकीनन वो बहुत सुंदर होगी, क्योंकि जो भी कमबख्त उससे मिलता है वो लौट करके संसार में दोबारा नहीं आता। मृत्यु क्या चीज है? मौत क्या? कितने आए कितने चले? इन धामों के ऊपर क्या हमारा सारा परिवार आया है? क्या हमारे सागे संबंधी आए? उन बुजुर्गों को देखो जो पैदल आते थे, जब ना कोई साधन था। 1971 के बीच में मैं शिमला में पढ़ता था, और उस समय हमारे पिताजी कुछ टोली को लेकर के 5-7 आदमी अपने इकट्ठे लेकर के गया जी की यात्रा में। और मुझे ये मालूम नहीं कि कहाँ से उनको गाड़ी मिली, कहाँ तक ट्रेन चलती थी, ये मुझे ज़्यादा पता नहीं। मैं शिमला पढ़ता था, लेकिन जब वो लौट करके गए ना, और शाम का समय था और मैं अपने कॉलेज से वापस आया, और वो मुझे माल रोड के ऊपर मिले, क्योंकि उस समय तो केवल पत्राचार होता था, पत्र भी 10-15 दिन के पश्चात पहुंचता था। उनके पांव नंगे थे और वो धोती पहने हुए थे, बस ना पांव नंगे थे उनके, कमीज भी काली धुली कमीज हो गई थी। तो मुझे भय लगा कि क्या इनको किसी ने पीटा है, ये बीमार है, क्या बात हुई है, क्या नहीं हुआ है। और वो कमजोर हो गए हैं। वो तकरीबन ऐसा कहते थे कि वो 78 दिन बाद पहुंचे थे जाकर के वापिस गया जिसे 78 दिनों के पश्चात वो गए। तो फिर मैंने शाम को, हम जहाँ मेरा स्थान था, जहाँ मैं रहता था, क्वार्टर लिया था, वहाँ चले गए। मैं बापू बोलता था, बापू आप ठीक है ना? बोलो हाँ ठीक हूँ। मैंने कहा तो पाँव में आपके जूते नहीं? बोले बेटा मैं काम करने नहीं गया था, मैं यात्रा में गया था। मैंने कहा आपके पाँव में तो जूते क्यों नहीं? कहते हैं मैं यात्रा में गया था। जब यात्रा में जाते हैं ना, तो सुख सुविधाओं का त्याग करके जाते हैं। यात्रा सुख सुविधा के लिए नहीं बनी, यात्रा तो कष्ट सहने के लिए। सफर में अगर, मेरे भाई बहन, कितना सुंदर किसी ने कहा है कि अगर सफर में भक्ति आ जाए तो वो सफर नहीं रहता, वो यात्रा बन जाता है। भक्ति आए, हमारे सफर में भक्ति आ जाए, हमें भक्ति मिले,
तो वो यात्रा बन जाती है। यात्रा साधारण नहीं, यात्रा को कहते कठिन यात्रा। हमारे भारतवर्ष की सबसे बड़ी यात्रा कही जाती है नर्मदा परिक्रमा। 3 वर्ष 3 महीने और 13 दिन। 3 वर्ष 3 महीने और 13 दिन। और विशेष बात, उसमें कोई पैसा अपने पास नहीं होना चाहिए। उस यात्रा में कोई फालतू सामान नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास होगा तो आदिवासी लोग, भिल लोग उसको लूट लेंगे। पर प्रश्न उठता है कि हम खाएंगे क्या? भीख मांग। नर्मदे हर। मेरे एक मित्र है जो मेरे पास आश्रम में आते हैं, ब्रह्मचारी है, साधु है। वो आज तो नर्मदा यात्रा में है, तो रोज उनका वीडियो आता है, रोज भेजते कि मैं यहाँ पहुंचा, मैं यहाँ पहुंचा, मैं यहाँ। आज तो डिंडोरी जिले में है, सुबह भी मेरी बात हो रही थी। तो कहा जाता है नर्मदे हर, तो गांव के वही भिल लोग भोजन देते हैं, भोजन का पास में कुछ नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो लूट लेते, वो लूट लेते। पर यात्रा करना हमारे धर्म का एक प्रबल नियम है। उसी यात्रा का प्रसंग आता है। पौरवंत्र से यात्रा प्रारंभ हुई भक्त सुदामा की। बोली सच्चिदानंद भगवान जय।